अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली नार्वल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं डेली नार्वल। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के उस शहर के मोहल्ले में आए हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं और ये मोहल्ला आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आए चलते हैं, इसका विज़िट करवाते हैं और आप भी देखें और एंजॉय करें। आए। तो जी नाज़रीन, हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये वो मोहल्ला है नारोवल का जहां पर 10 मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी निकाला जाता है। इसके अलावा शादी भी यहाँ पे होती है, जनाजा भी यहाँ पे होता है। और आपको दीगर बताते चलें कि यहाँ पर बच्चे खेलने भी आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बूढ़े भी खेलते हैं। तो बहुत बहुत मज़े की खेलें हैं यहाँ पर, आपको दिखाते हैं और बच्चों से भी मिलवाते हैं और उनकी डिमांड सुनते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं। चले चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बच्चे, ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अली। अली, आप यहाँ पर क्रिकेट खेलते हो तो आपको किस किस्म की परेशानियाँ यहाँ पे उठानी पड़ती हैं? हमें पहली परेशानी यहाँ पे कूड़ा बहुत होता है ठीक है। और इनको चाहिए कि यहाँ पे कोई प्लांट्स वगैरह लगाएं। बेहतरीन है। और यहाँ पे वो लोग गंद बहुत डालते हैं, वो भी परेशानी होती है। बॉल उसके अंदर चले जाती है, गंदा हो जाता है बॉल। और यहाँ पे एक तो जगह भी नहीं सही, कभी बॉल बैठता है तो कभी उठ जाता है। एक जैसी लेवल पे नहीं है जगह, नहीं, ये भी ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे पिच बननी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या डिमांड्स है आपकी? और डिमांड्स बहुत हैं। ये जो उनसे लोग खेलते हैं यहाँ पे बैठ के, कार्ड्स, बुजुर्ग, इनकी अपनी जगह, इनको अपना खेलना होता है तो हमें अपना खेलना होता है। ये पर हमें खेलने नहीं देते यहाँ पे। हम बच्चे हैं और बूढ़े हैं, उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए, वो लहदा बैठ के खेल सकते हैं। उनके लिए सेपरेट जगह यहाँ पे बननी चाहिए और साथ साथ यहाँ पे प्लांट्स भी लगने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद वैस भट्ट। अवैस, आप ये बताएं कि यहाँ पर आपकी क्या डिमांड्स हैं? मेरी डिमांड्स ये हैं कि हम अलहदा खेलें और जो बूढ़े लोग हैं वो अलहदा खेलें। उनके लिए अलहदा जगह मेंटेनेंस करनी चाहिए, हमारे लिए अलहदा जगह मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। और बाकी बात कूड़े वगैरह की है, यहाँ पे ना वो सफाई करने आते हैं, ना कोई ना बात। अगर उनको कहें तो वो कहते हैं कि जी अभी हमें आर्डर नहीं आए। उसके बाद हम करें तो कहते हैं जी आप अभी इतने नहीं हुए कि हम लोग आपकी बात माने। ठीक है। जो यहाँ पर सोसाइटी वाले हैं, सोसाइटी वाले भी नहीं इस बात को इतना लेते हैं, कहते हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप लोगों ने खेलना होता है आप लोग करें। तो गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ कोई नहीं पहुँचाने वाला? नहीं पहुंचाने वाला जी। आपकी डिमांड्स जो हैं उनके मुताबिक अगर यहाँ पर काम हो जाता है तो आप खुश हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। तो सोसाइटी वाले जो मोहल्ले वाले हैं उनका क्या इतराज़ है आपके ऊपर? उनका इतराज है, कोई साथ हो तो हम कुछ करें ना। कोई साथ नहीं आपके? कोई साथ नहीं। लेकिन जी नाजरीन, यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों के लिए इन्वायरमेंट अच्छी है लेकिन यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं अच्छा। तो यहाँ पर आपको दीगर ऐसी चीज़ें बताते हैं जो यहाँ पर दरपेश हैं, उनके हवाले से भी डिस्कस करते हैं आपके साथ और आपको यकीनन इस वीडियो का मज़ा आएगा। और ये वो वाहद मोहल्ला है नारोवाल का जहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। तो दिखाते हैं आपको नाजरीन, आए चलें। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक मैदान है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के खेलने के लिए बहुत प्यारी जगह है और यहाँ पर थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मैदान के अंदर एक दरबार भी है और दरबार के बिल्कुल बैक साइड पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि प्यारे प्यारे बच्चों ने बताया कि यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, आपकी आंखों के सामने ही हैं। तो बच्चे झूठ नहीं बोल रहे और यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, हर तरफ ही तकरीबन कचरे के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर नाकस इंतज़ामात हैं। और जो टैंकी बनाई गई है यहाँ पर महल्लेदारों के लिए साफ़ पानी पीने के लिए, वो टैंकी का काम ठेकेदारों ने यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया हुआ है और टेढ़ी टैंकी बना के वहाँ पर छोड़ दी हुई है। पानी तो दूर की बात है वहाँ पर पहुँचना। तो टैंकी के बाउंड्री जो है, जो उसकी साइडें हैं, वहाँ पर कोई दीवार नहीं खड़ी की गई जहाँ पर कोई सेफ्टी हो बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चे ऊपर जाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर बच्चा कोई नीचे गिर जाए तो अल्लाह को प्यारा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इंतज़ामात होने चाहिए, जो बच्चों की डिमांड थी वो बहुत गहराई तक सोचनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो चलते हैं और दिखाते हैं टैंकी के भी हाल।
تو جی ناظرین ہم جا رہے ہیں اس وقت ٹینکی کے اوپر. جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ ہم اوپر آئے ہیں اور اوپر بچے پہلے سے موجود ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے اوپر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جی ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا ٹینکی کا بھرپور وزٹ کروایا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ناروول یہاں پر نظر آتا ہے کھڑے ہو کر. اس کی کتنی اونچائی ہے. یہاں پر ایک باؤنڈری وال ہونا چاہیے جو بچوں کے لیے سیفٹی کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس کی اونچائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. اور یہ پانی کے چلنے کے لائق تو نہیں رہی، البتہ اس کے گرد باؤنڈری وال ضرور ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ مندر ہے. کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا یہاں پر مندر ہے. تو مندر کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ دراریں آ چکی ہیں، اور یہاں پر مندر کے نیچے لوگ رہتے ہیں، گھر ہیں لوگوں کے. تو خدا نہ خواستہ یہاں پر کسی کے اوپر یہ گر جاتا ہے تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں ان کی جانیں جا سکتی ہیں. تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو جی ناظرین ہم آپ کو بھرپور اس کی مکمل ویڈیو بنا کر دکھائیں گے کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور بہت خطرے میں ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بارے میں مزید معلومات. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد عرفان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.